हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म श्लोक नंबर 31। सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। ये मे मत्मिदं नित्यामनो तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावानतो अनशून्यतो मुच्यते ते अपि कर्मभिः। तर्जुमा सब लोग दोहराएं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हुए और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इन श्लोक की बारीकों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करता है, हम सब के अलग अलग कर्तव्य हैं। माँ का अलग कर्तव्य है, पत्नी का अलग कर्तव्य है, बेटे का अलग कर्तव्य है, पिता का अलग कर्तव्य है, व्यापारी का अलग कर्तव्य है, एक फौजी का अलग कर्तव्य है, डॉक्टर का अलग कर्तव्य है, टीचर का अलग कर्तव्य है, स्टूडेंट का अलग कर्तव्य है। इन सारे कर्तव्यों को भगवान के आदेश के अनुसार पालन करना ईमानदारी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। तो इन सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। जैसे भगवान ने आदेश दिया है, उन कर्तव्यों को पालन करना। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए या भगवान को प्रसन्न करने के लिए
हमें अपने कर्तव्य छोड़ने की जरूरत नहीं। हम अपने कर्तव्य पालन करते करते भगवान को प्रसन्न कर सकें। अगर हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करें। कर्तव्यों का पालन करने में कभी कभी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अपने फर्ज को निभाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मान लीजिए घर में बूढ़े माँ बाप हैं, तो कर्तव्य तो यही बनता है कि जिस माँ बाप ने जीवन भर हमें पालन पोषण किया, हमें पढ़ाया लिखाया देख रेख की, बुढ़ापे में उसकी सेवा की जाए, उसको खुश किया जाए। इस कर्तव्य पालन में कोई दो राय नहीं है कि कठिनाई नहीं होगी। बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कहा जाता है कि वो फिर से उसका बचपना आ जाए। सेवा करने वाले को कई बार डांट भी दिया जाता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से सेवा करता है, पालन करता है, यानी भगवान का आदेश है, भगवान ने कहा है कि मैं ऐसे कर्तव्य पालन करने वाले पर प्रसन्न होता हूँ, तो यकीन मानिए उसकी वो सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कर्तव्य को छोड़कर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कर्तव्य पालन करने में हमें तकलीफ हो सकती है। सब लोग अपनी लाइफ चाहते हैं एंजॉय करना, लेकिन कर्तव्य का पालन व्यक्ति को आगे की तरफ ले जाता है। एक फौजी हो, अपने देश के लिए वो अपना कर्तव्य निभाता है, अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के साथ लड़ता है, दुश्मनों से कोई समझौता नहीं करता और वो मर जाता है, दुश्मनों से जीत नहीं पाता है, तो क्या उसे नरक में जाना पड़ेगा? उसे वीर गति को प्राप्त होना पड़ेगा। जो वीर गति को प्राप्त है क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। लेकिन अगर वो समझौता कर लेता है, दुश्मनों के आगे अपने हथियार को उनके कदमों में रख देता है, या उनसे किसी प्रकार के पुरस्कार लेकर, कुछ रिश्वत लेकर उनके साथ मिल जाता है, तो वो थोड़ी देर की खुशी आगे उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम सब के अलग अलग कर्तव्य है, उसको अच्छे से पालन करना। कर्तव्य में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें भगवान बड़े राजी होते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं तो ये विचार कर न करें कि ये आगे चलकर, अभी मैं इसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आगे चलकर मुझे कुछ प्रॉफिट देगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। वो अपने कर्तव्य का पालन करे, फिर आगे वो बच्चा उसको सेवा करे न करे उसके ऊपर। उसने अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन किया, भगवान प्रसन्न हो। एक पत्नी अपने पति के कहे पर चले, उसके सुख और दुख में
उसके साथ चले, ये उसका कर्तव्य है। भगवान प्रसन्न हो जाए। भले वो मंदिर ना जाए, वो पत्नी भले मंदिर ना जाए, लेकिन अपने पति के हूबहू उसके साथ शाना बशाना खड़ी है, उसके सुख में उसके दुख में। भगवान इस आजिज़ी से, इस एटीट्यूड से भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान खुश हो जाए कि उसके कर्तव्य को अच्छे से इसने निभाया। अब थोड़ा दुख पड़ा, पत्नी भाग गई, मैं तो एडजस्ट नहीं कर, भगवान प्रसन्न हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये तो आप परीक्षा है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करता हूं, मेरा आदेश है, भगवान कह रहे मेरा आदेश है अपना कर्तव्य पालन करो। अर्जुन का कर्तव्य था, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय परिवार में जन्मा था, वो ब्राह्मण के परिवार में नहीं जन्मा था, ना वो वैश्य के परिवार में जन्मा था, ना वो शूद्र के परिवार में जन्मा था, वो तो क्षत्रियों के परिवार में जन्मा था। तो उसका कर्तव्य था अधर्मियों के सामने हथियार उठाना। उसका कर्तव्य ये नहीं था कि वो फूल की माला बनाकर भगवान को सिर्फ अर्पण करता रहे, यज्ञ करता रहे, पूजा करता रहे, और दुश्मन अगर सामने आ जाए तो वो हथियार ना उठाए। उसकी पूजा यही थी कि वो हथियार उठाए और अधर्मियों के सामने युद्ध करें, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता है। और भगवान ने कहा, अगर तुम इससे पालन करते हो तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने अपना कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहा है। हम अपने कर्तव्य को पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं कि हमारे कर्तव्य पालन में कितना खोट है और कितना सत्यता है, कितना ईमानदारी से हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। और फिर भगवान दूसरी बात कहते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, श्रद्धा का मतलब भरोसा। किस पर भरोसा रखते हैं? कि भगवान ने कहा है, मुझे इस बात पर भरोसा कि मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा या करूंगी तो मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। इस बात पर भरोसा, सब्र, भगवान के आदेश का जो श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, इस बात पर भरोसा। भरोसा डगमग नहीं होना चाहिए। जहां पर बात भरोसे की हो वहां पर आता है समय। आपका भरोसा कितना पक्का है, ये कौन बताएगा? समय बताएगा, वक्त बताएगा कि आपका भरोसा कितना पक्का है, कितना नहीं पक्का। जब सब चीजें अच्छी चल रही है जीवन में, आपके चाहत के मुताबिक सब चीजें चल रही है, तो आप तो भगवान के बार बार शुक्राने करेंगे। अब भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा है, ये देखने के लिए भगवान थोड़ा सा माहौल चेंज करेंगे। जो सुख सुविधा थी भगवान थोड़ी हटा लेंगे। जो फूलों वाली जिंदगी थी, हो सकता है अब कांटे थोड़े से रास्ते में आ जाए, अंधेरा आ जाए। जो लोग आपकी तारीफ करते थे, हो सकता है वही आपकी निंदा करने लगे। उस समय विश्वास, श्रद्धा और पेशेंट बर्दाश्त कर। रात हमेशा नहीं रहती है, वो चली जाएगी, दिन आएगा। दुख हमेशा नहीं रहता है, चला जाएगा। सुख भी हमेशा नहीं रहता है। ये दुनिया पल पल बदल रही है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मृत्यु, ये शरीर पल पल बदल रहा है, उसी तरह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। इस परिवर्तन से, इस चेंजिंग से
व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये तब्दील होता रहेगा, हो रहा है, किसी के कहे पर रुकेगा नहीं। हमारा बचपन रुक गया, बचपन जा रहा है, चाहे कितनी ही कोशिश करें। कोई व्यक्ति तो बड़े बनने के बाद भी बचपना करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। बचपन तो चला गया, जवानी, क्या जवानी हमेशा रहेगी? आहिस्ता आहिस्ता जवानी चली जाती है, सफ़ेद बाल आना शुरू, नजरों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, दांत हिलने लगते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। आहिस्ता आहिस्ता शरीर वैसा रहता नहीं जैसा जवानी में था, और बुढ़ापा उसे पूरा घेर लेता है बीमारियों से। उसके बाद मृत्यु के बाद सफर खत्म नहीं हुआ है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार। इसीलिए हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें भगवत गीता जैसा शास्त्र मिला है। हम इसे समझ सकते हैं कि भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। भगवान हमें, देखिए पहली लाइन में हम पढ़ रहे तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 31 का, और भगवान ने कहा अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करो। तो कर्तव्य पालन करने से व्यक्ति का आगे का जीवन सुखी होता है। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में खोट करेगा तो आगे का जीवन उसका सुखी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बीज कांटों के डाले और उम्मीद लगाकर बैठ जाए कि थोड़े दिनों के बाद आम आएगा, आम नहीं आएगा, कांटे ही आएगा। इसी तरह कर्तव्य पालन जो है, क्या धर्म के मुताबिक हम जीवन जी रहे हैं? धर्म के मुताबिक अगर जीवन नहीं जी रहे हैं तो कोई भी देवता, कोई भी चीज हमें बचा नहीं सकती है। हमारा कर्तव्य पालन, हमारा भगवान के आदेशों के मुताबिक जीवन जीना, ये हमें परम गति की तरफ लेकर जाएगा। और अगर हम भगवान के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो ये सारी सृष्टि भगवान की है, कोई हमारी रक्षा नहीं कर पाए। हमारे कर्म हमको उस कांटे की तरह चुभेंगे जो रास्ते में अनजान व्यक्ति के कांटों में चुभ, हाथ पैरों में चुभ जाते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान, मेरा कर्तव्य क्या है, आप क्या मुझे उपदेश दे रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, उसके मुताबिक जीवन जीना चाहिए, जानना चाहिए। जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, चाहे वो ये माइक हो या इकोसिस्टम हो या वॉशिंग मशीन हो, मसाले पीसने की कोई मशीन हो या कपड़े धोने की मशीन हो या एक छोटा सा फोन, उसके साथ एक बुक मिलती है, गाइड बुक, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, मिलती है ना, बुक मिलती है। तो इतना बड़ा ये मशीन है, ये शरीर, इसमें कैमरे हैं, इसमें साउंड है, इसमें आप साउंड को बदल भी सकते हैं। आपको कैसा म्यूजिक सुनना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है तो आप सोचे कि ये वाला म्यूजिक बोलो, लोगों को अच्छा लगे। आप सोचे किसी को बुरा लगे, वो वाला म्यूजिक भी लगा सकते, लगाते, कोई कोई लगाते नहीं लगाते। सोचेंगे तो म्यूजिक बदल जाएगा, यहाँ से कोई गड़बड़ गाना निकलेगा, हम देखते बैठे रहो, बोलो नहीं। हर एक ये पूरी मशीन है। भगवत गीता में से कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, मैं अपनी माया से इस यंत्र को नचा। तो ये मशीन है, इसे कैसे चलाना है इसकी मैनुअल है ये भगवत गीता। बस गलती यहाँ पर हो जाती है मनुष्य से। भगवत गीता खोलते हैं जब व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, उसके बाद सोचते हैं मशीन खराब हो गई, अब मशीन चलाने का खोज है, कैसे चलाए। अक्लमंदी है,
करना ये है, जीते जी जब मशीन आप नई लेकर आए हैं, पहले खोलना है कि मैं देखूं कि कौन सा बटन काम करेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। ये भगवत गीता है। एक भक्त है कराची के, आप लोग कभी गए हो उस मंदिर में, नेठी जीती का मंदिर है, दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे। तो वहाँ के एक महाराज भक्त है, उसे कभी भी माइक दिया जाता है स्टेज पर, तो वो एक बात जरूर बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, इतना जोर से बोलते हैं कभी बैठने वाले कान बंद कर देते। वो कहते गीता एक किताब ही नहीं, फिर रिपीट करेंगे, गीता एक किताब ही नहीं, ये है अमले जिंदगानी। गीता ये किताब ही नहीं, ये है अमले जिंदगानी। इसको जिंदगी में अमल करना। वो आदमी हो गया अमर जिसने ये बात जानी। बात तो है ऐसी, सही बात, जिसने ये बात जान ली कि भगवत गीता को हम अपने जीवन में अमल करना। थोड़ी देर सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, उसका भी फल है, तो जीवन में उतारना, इस बात को अपने कर्तव्य पालन करना ईमानदारी से। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमें ऐसी अकल दीजिए कि भूल कर भी हमारे कदम अधर्म की तरफ ना जाए, धर्म की तरफ जाए। धर्म का मार्ग जितना ही आपको कांटीला दिखे, जितना ही आपको सुकड़ा नजर आए, लेकिन परम गति वहीं से होगी, धर्म के मार्ग पर चलने से। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। वो आत्मदेव ब्राह्मण जगह जगह सत्यनारायण का पाठ करता था, गीता पढ़ता था, दान दक्षिणा मिल जाती थी, उससे जीवन चलता था उसका। पर उसको कोई संतान नहीं थी। वो ब्राह्मण ने देखा कि कोई एक संत उसके गांव में आया हुआ है। संत बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे। वो ब्राह्मण उसके पास गया, चरणों में बैठा, महाराज आशीर्वाद दीजिए, संतान हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूं कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। अब तो इस ब्राह्मण के मन में बात आई कि जब ये महाराज 7 जन्मों का बता सकते हैं, तो ये संतान दे भी सकते हैं। उसके पीछे लग गए। महाराज आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे आप पुत्र दीजिए ही दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए। बोला अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके सामने मैं आत्महत्या करूंगा। वो संत बड़े परेशानी में आ गए कि ये कौन सा झमेला आ गया, अब इसको आशीर्वाद ना दो तो ये आत्महत्या करेगा, उनका पाप मुझे लगेगा। उसने एक फल उसे दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को दे देना ये फल। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। भागवत की ये कथा अब कई लोगों ने सुनी होगी। तो धुंधली वाकई में धुंधली थी। उसके पति ने उसको कहा कि ये फल एक बड़े पहुंचे हुए साधु ने दिया है, बड़े पहुंचे हुए साधु ने दिया है, ये तुम खा लो और तुम्हें अवश्य संतान होगी। अब धुंधली ने सोचा कि अगर मैं ये फल खा लूंगी और मुझे गर्भ ठहर भी गया तो कौन 9 महीने तक इसको बर्दाश्त करेगा। पेट बढ़ता जाएगा, उल्टियां होती रहेगी, ना मैं बैठ पाऊंगी, ना
और वो सोचने लगी, अपनी एक सहेली को कहने लगी कि अगर गांव में डाकू कोई आ गए, सब तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा तो गर्भ में संतान हो। और उसने कहा, ये आगे की प्लानिंग कर, बोला अगर बच्चा सुखदेव गोस्वामी की तरह हुआ और वो जन्म ही न लिया तो मैं भी मर जाऊंगा। उसने कई भागवत सुनी होगी, जैसे सुखदेव गोस्वामी कई सालों के बाद जन्मे थे, और अगर वो बच्चा जन्मा और कहीं सुपुत्र न होकर बल्कि कुपुत्र हुआ तो फिर तो क्या, कहाँ बार बार उसका मलमूत्र साफ करो, अभी तो अच्छी जीवन है, कोई संतान नहीं, अच्छा जीवन है। तो उसकी दोस्त भी उसके जैसी थी, बोला हाँ तू जैसा सोचती है वो सही करती है। तो बोला क्या करे, पर मेरा पति जो है वो तो कहेगा थोड़े समय के बाद, अरे तूने गर्भ क्यों नहीं ठहरा। बोला तू एक प्लानिंग मैं तुम्हें बताती हूँ कि तू जैसे जैसे महीने बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा बांधी गया, तो तेरे पति को लगेगा कि अब संतान है। तो इस फल का क्या करूं, गाय को खिला दो, तो गाय को खिला दो। उसके घर पर जो जानवर भी आते थे, गाय या वगैरह, वो भी 5 होते थे। आत्मदेव ब्राह्मण का ऐसा नसीब था कि वहां पर गाय ने भी कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो फल उसने गाय को खिला दिया। और उसकी जो सहेली थी वो गर्भवती थी, उसने कहा देख तू अगर संतान पैदा नहीं करना चाहती है तो 9 महीने तक तू गर्भवती होने का नाटक कर, 9 महीने बाद मेरी जो संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी, बदले में देख तेरे पति के पास इतना दान जमा होगा ना, तू मुझे इतना इतना दे देगी और तेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। अब समय हुआ, अब ये ब्राह्मण वाकई में ऐसा ब्राह्मण था, पोंगू ब्राह्मण था, सिर्फ नाम का ब्राह्मण था लेकिन भक्त नहीं था। देखिए ब्राह्मण होना अलग है, भक्त होना अलग है। सिर्फ ब्राह्मण अगर पैसों के चक्कर में यहाँ यज्ञ कर रहा है, वहां गीता पढ़ रहा है, इसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना है। भक्ति को सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना कि इसको पैसे कमाने का एक जरिया बनाना, उस व्यक्ति के अंदर कभी भी फिनिशिंग नहीं आएगा। जो आजकल के ब्राह्मण कुछ पैसों के लिए, भाई इतना फीस है हमारी कथा करने की या ये करने का इतना फीस है, तो जो व्यक्ति भगवान के नाम को बेचता है और जो खरीदता है वो दोनों ही भगवान के नाम को लेने के योग्य नहीं, क्योंकि उसने जो बिनमोल चीज है उसका मोल लगाया। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति क्या है, बिनमोल है, उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। भगवान रामचंद्र 14 साल के बाद जब वनवास काट कर अयोध्या पहुंचे तो एक जवेरी भगवान राम के लिए एक बड़ी कीमती डायमंड की माला लेकर आए और भगवान राम को गिफ्ट दिया कि बड़ी कीमती आप स्वीकार करें। भगवान राम का तो श्रृंगार हो चुका था, भगवान राम ने माँ जानकी को दिया, माँ जानकी ने बैठे हुए हनुमान जी को दे दिया। अब वो व्यक्ति मन में सोचने लगा कि ये इतने कीमती हीरो की माला है, किस वानर को दे दी जो इसका मूल क्या जाने। अब ये बात हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने एक माला का मोती लिया और अपने दांत में डालकर ऐसे चबाने लगा। खर 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 होते होते एक मोती टूट गया, चूर चूर हो गया। दूसरा मोती दांत में डालकर खर खर की आवाज हुई, टूट गया, चूर चूर हो गया। आखिरकार जवेरी से बर्दाश्त नहीं हुआ, हनुमान जी को कहने लगे, अरे हनुमान जी तुम तो वानर के वानर ही रहोगे, ये इतनी कीमती माला है, इतनी कीमती पत्थरों की माला है, तुम इसे ऐसे ही तोड़ रहे हो। हनुमान जी ने जवाब दिया, कितनी कीमती यही मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसमें राम है कि नहीं है। अगर राम है तो कीमती है, वरना तो कहीं नहीं। मैंने देखा इसमें राम तो नहीं है, तुम्हारा अहंकार ही है और तो कुछ नहीं है इसमें।
तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा अच्छा, तो जिसमें राम है वही चीज स्वीकार करते हो और जिसमें राम नहीं है वो चीज स्वीकार नहीं करते हो, तो क्या तुम में राम है जो ये शरीर धारण करके बैठे हो? तो हनुमान जी ने कहा हाँ, मुझे तो ऐसा लगता था राम है, आज तुम कहते हो तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। तो उस दिन हनुमान जी ने सबके सामने अपनी छाती को चीर कर दिखाया और जो सीताराम बाहर बैठे थे वही अंदर बैठे। हैरान भी में पड़ गए, उसकी आंखों से आंसू आ गए, चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, क्षमा मांगने लगे। हालांकि हनुमान जी कोई ऐसे भक्त नहीं है कि जिन्हें कण कण में राम न नजर आ। उसे तो मोती में भी राम नजर आ रहे थे, लेकिन वो ये शिक्षा देने के लिए कि राम के नाम से ज्यादा वैल्यूबल चीज और कोई नहीं है। राम के नाम के लिए आप किसी चीज को वैल्यू लगा रहे हैं, उसका मूल लगा रहे हैं कि हम इस कथा के बदले इतना मूल लगाएंगे। भगवद गीता का 18वां अध्याय क्या कहता है? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा सत्संग करवा लूंगा, मैं इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम कराऊंगा, वो सिर्फ अपने नाम को बढ़ाने के लिए। सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो ऐसी भावना रखते हैं भगवान कहते हैं वो तमोगुणी व्यक्ति। सब लोग ऐसा नहीं, क्योंकि मेन बात है भावना। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसे वैसे नजर आते। तो कभी भी भगवान के नाम का मोल नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो आत्मदेव ब्राह्मण था वो केवल दान के लिए कर्मकांड में ज्यादा लगा हुआ था। वो अनन्य भक्त भी नहीं था, एक निष्ठ भक्त भी नहीं था। हफ्ते के 7 दिन अलग अलग देवताओं की उपासना करता था। वो एक निष्ठ भक्त नहीं था, एक निष्ठा नहीं थी उसकी। जैसे मीराबाई केवल मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना को, एक निष्ठ भक्त। हनुमान जी राम नाम बस, एक निष्ठ भक्त होना चाहिए, एक जगह पर दृढ़ता होनी चाहिए। ये आत्मदेव ब्राह्मण कभी ये कभी वो इस तरह से करता था। इसीलिए उसकी पत्नी ने भी उसे बेवकूफ बना लिया 9 महीने तक। समय हुआ, संतान ने जन्म लिया और उसके पति ने, उसकी दोस्त के पति ने रातों रात उसके बच्चे को धुंधली के पास रख दिया। आत्मादेव ब्राह्मण को कहीं यज्ञ करने के लिए गए थे, रात वहीं रुके थे। पता चला कि उसके घर पर एक पुत्र ने जन्म दिया है। सवेरे आए, बड़े खुश हुए कि मेरे घर पर पुत्र ने जन्म दिया है, चलो जी नाम क्या रखते हैं? बोला माता इसकी धुंधली है तो इसका नाम रखते धुंधुकारी। धुंधली का बेटा धुंधुकारी, उसका नाम रखा धुंधुकारी। अब 1-2 दिन बीते नहीं तो गाय ने भी जन्म दिया पुत्र को, क्योंकि गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वो बड़ा विद्वान था, क्योंकि साधु का जो दिया हुआ फल था वो गाय ने खा लिया और उसका नाम रखा गया। लोग कहने लगे कि देखिए जब भाग्य खुलते हैं, पहले तो कोई संतान नहीं थी, अब तो भाग्य खुले तो उसकी पत्नी ने भी जन्म दिया पुत्र को और उसके घर पर जो पशु था उसने भी बछड़े को जन्म दिया। लेकिन उसका जो गाय का जो बच्चा था वो मनुष्य की तरह था, लेकिन उसके कान जो है वो गाय की तरह था। तो उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण। गौकर्ण, कर्ण का मतलब कान, गौ का मतलब गाय। तो उसके कान जो है गाय की तरह। जैसे रावण के एक भाई का नाम था कुंभकर्ण। उसके कान थे ऐसे गोल मटके की तरह। जब मटके को कुंभ भी कहा जाए तो इसीलिए उसका नाम रखा था कुंभकर्ण, जिसके कान कुंभ की तरह गोल। तो इसके कान जो है गाय की तरह थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया गौकर्ण। अब बढ़ते गए दोनों।
जो धुंधुकारी था, ना तो भगवान का भक्त था, ना भगवान का भजन करता था, ना शास्त्रों के मुताबिक चलता था, सब उल्टे सीधे काम करता था। क्योंकि जैसा विचार रखकर संतान उत्पन्न की जाती है, वैसे ही संतान उत्पन्न होती है। अब उसके जो माता पिता थे वो तो ज्यादा लालची थे और बुरे काम में हमेशा लगे रहते थे। तो ये धुंधुकारी आहिस्ता 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 सब बुरे कामों में लगा। पिताजी धन कमा कर लाते थे, ये उड़ाता था, नशा कर लेता था, जुआ खेलता था, शराब पी लेता था, स्त्रियों का नाच देखने के लिए दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ चला जाता था। और जो गाय का बेटा था गौकर्ण, वो बड़ा आज्ञाकारी था, शास्त्रों के मुताबिक चलने वाला था, पिताजी की माता की सेवा करने वाला था। एक दिन पिताजी इसकी इतने बुरी चीजें सुनते 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 उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए। और जो धुंधली थी जिसने इस बेटे को, वो सब जानती थी कि ये मेरा बेटा नहीं, पर इसने बात को छुपाया, इसने पाला उसे। लेकिन एक दिन उसने अपनी माता को खूब मारा, बोला मुझे धन दो, मुझे नशा करने जाना है। और जब धन नहीं दिया तो उसे खूब टॉर्चर किया। तो उसी माता ने घर के पास एक कुआं था, उसमें कूद कर अपनी जान दी। और इसने घर के सारे बर्तन, जितना धन था, वो सब इसने उड़ा दिया और 2-4 स्त्रियों को अपने घर पर रखा। और वो सारी स्त्रियां इससे प्रेम नहीं करती थी, इसके धन से प्रेम करती थी। मन में सोचने लगी कि आज ये धन इसके पास इतना है और हमारा पूरा करने के लिए ये चोरी करता है। किसी दिन अगर सरकार इसके पीछे पुलिस लगा देगी तो इसके साथ साथ हम ही मरेंगे। उसने उन सारी स्त्रियों ने मिलकर एक प्लानिंग की, गरम गरम कोयले को जलाया, अंगारे निकल रहे, इस धुंधुकारी को बांधा, उसके मुंह में गरम गरम कोयले डाले, वो तड़पते तड़पते मर गया। धारा सारा धन लेकर वहां से चले। जैसा हम कर्म करते हैं कर्म हमें भुगतना पड़ता है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं कोई भुगतेगा नहीं, तो बिल्कुल गलत है। जैसा हम कर्म करेंगे वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ कर हमें अपने कर्म के कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। सोच विचार करके आज मैं ये कर रहा हूँ, यही कर्म पेड़ बनकर मुझे फल देगा। मैं ऐसा कर्म ना करूं जो बाद में मुझसे सहन ना हो। उसके साथ ऐसा हुआ और उसको वहीं पर, उसकी लाश को वहीं पर एक घर में ही गड्ढा किया, उसको दफन कर दिया। धुंधुकारी तो इस तरह से मर गया और गौकर्ण यात्रा में निकला हुआ था, बड़ा संत हो गया था, सब लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। यात्रा में उसे खबर मिली कि उसके माता पिता और उसका भाई भी मर गया है, किसी ना किसी तरीके से उसको मार दिया गया। तो वो यात्रा करते करते सारे तीर्थों का जो राजा है, बताइए तीर्थों का राजा कौन है? कोई जानता है? जो जानता है हाथ ऊपर। सारे तीर्थों में राजा कौन है? प्रयाग। क्या नाम है? प्रयागराज। सारे तीर्थों में राजा है प्रयागराज। प्रयागराज में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा, बाकी आपको कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी का, हालांकि 3 देव प्रसिद्ध है, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको शिव जी की हर जगह विग्रह मिलेगी, शिवलिंग स्थापित होगी, विग्रह स्थापित भगवान विष्णु के, लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी का केवल एक जगह पूजा होता है और वो है प्रयागराज। क्यों? क्योंकि एक दिन ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू किया और अकेले ही यज्ञ करने बैठ गए।
उनकी पत्नी को नहीं बुलाया सरस्वती। तो माता सरस्वती ने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, जो भी धार्मिक कार्य होता है उसमें पत्नी को साथ रखना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे साथ नहीं रखा, इसीलिए आपकी एक ही जगह पूजा होती और कहीं नहीं पूजा होती। तो ब्रह्मा जी की एक ही जगह पूजा होती है। कोई भी धार्मिक कार्य होता है उसमें पति पत्नी दोनों साथ होकर करते हैं, क्योंकि पति पत्नी क्या है, उसको क्या कहा गया है, अर्धांगिनी, वो आधा अंग है। तो प्रयागराज में ये तीर्थ कर रहा था कौन, गौकर्ण। गौकर्ण ने वहां पर अपने पिता, अपने माता और अपने भाई के लिए उन्होंने पिंड क्रिया की, उन्होंने तर्पण किया, जैसे मरने के बाद भाई या वगैरह करते। और जब वहां पर गांव में आया तो अपने घर पर ही बाहर एक चारपाई बिछाकर लेटा, तो अचानक उसे शोर की आवाज आई, रोने की आवाज आई। कोई उसके सामने से ऐसे दौड़ रहा है, कोई उसे तंग कर रहा, रो रहा है। इसके पास गंगा जी का पानी था, इसने अपने कमंडल में से निकाला और जहां से रोने की और चीखने की आवाज आ रही थी, उसने जैसे ही उसके ऊपर छिड़का तो गौकर्ण के सामने उसका वो भाई धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था वो आकर रोने लगा और कहने लगा कि मैंने जीवन में सब पाप किए हैं, मैंने मांसाहार किया है, मैंने जुआ खेला है, मैंने चोरी की है, मैंने डाका डाला है, मैंने सब तरह के पाप किए हैं। मैंने अपने माता पिता को, मेरे पिता इतने अच्छे थे, यहाँ तक कि तुम इतने अच्छे भाई थे, मैंने तुम्हारी कभी बात नहीं मानी, हमेशा मैंने अपने मन की मति चली, मैं हमेशा बुरे मार्ग पर चला, आज मेरी देखो दशा ये हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैंने तो तुम्हारे लिए प्रयागराज में तीर्थ यात्रा की थी और वहां पर मैंने तुम्हारा तर्पण किया। उन्होंने कहा भैया मैंने इतने बड़े पाप किए हैं कि प्रयागराज में भी अगर तुम मेरा तर्पण करोगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अब ये बड़ा हैरानगी में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैंने कर ली है। तो तुम एक दिन सब्र करो, सवेरे बड़े भक्तों से मैं मशवरा करूंगा, जब कोई चीज समझ में नहीं आती तब भक्तों से मशवरा करना चाहिए। बताइए आप क्या करो। तो सवेरे हुआ और ये बड़े भक्तों के पास गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से है, मैंने प्रयागराज में उसका तर्पण किया लेकिन फिर भी वो प्रेत योनि में है, मुक्त नहीं हुआ, बताइए क्या करें। तो संतों ने उन्हें मशवरा दिया कि उसका पाप इतना भारी था कि तुम 1000 तर्पण क्रिया भी करो उससे उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बताइए क्या करो। तुम उसके पीछे श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाओ। श्रीमद् भागवतम अगर उसके लिए पढ़ोगे, अगर वो श्रीमद् भागवतम सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा सुनने का इतना लाभ है, चाहे उसके ऊपर कितना ही बड़ा दोष क्यों ना लगा हो, वो मुक्त हो जाएगा। फिर उसने श्रीमद् भागवतम भगवान के चरित्र को 7 दिनों तक वहां पर उन्होंने पढ़ा, भगवान की लीलाओं को पढ़ा, भगवान के जितने अवतार हुए, भगवान के सारे अवतारों की वार्ताओं को वो जोर जोर से पढ़ता था। और धुंधुकारी को कहा कि तुम यहाँ पर बैठकर बस सुनो। वो सुनते 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 जब 7वां दिन था, वो प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम से विमान आया और विमान में बैठकर उसका शरीर देवता का हो गया और भगवान के धाम में। भगवान के कथा सुनने का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी देव कि भगवान की कथा सुनने का क्या लाभ है। ये टाइम वेस्ट नहीं है, केवल भगवान की कथा सुनने से प्रेत योनि वाला जो हजारों तीर्थ स्थानों में पिंड क्रिया करने पर भी मुक्त नहीं हो सका, भगवान की कथा सुनकर, हरिनाम सुनकर मुक्त हो सका। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की कथाओं को बारंबार सुनना चाहिए, भगवान के चरित्र को बारंबार सुनना चाहिए। इसीलिए आप देखें, पुराने जितने भी लोग थे वो मंदिरों में, पाठशालाओं में, हर जगह पर वो भगवत गीता, भागवतम, रामायण बार बार चलता रहता था। क्यों?
क्या रामायण कोई सिर्फ स्टोरी नहीं है, भागवतम सिर्फ स्टोरी नहीं है, वो सुनने से इतना लाभ होता है, सुनने मात्र से हृदय शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जिस कान से हरि कथा कभी अंदर नहीं गई है वो कान सांप के बिल की तरह है जिसमें केवल जहरीले सर्प जाते हैं। जिस कान में हरि कथा नहीं गई है, सिर्फ दुनिया की बातें गई है, वो कान का कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज सब बैठकर श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की इस अमृतमय कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक हमने लिया है वो है कर्तव्य पालन का। गौकर्ण हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता था और उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, हरि नाम का जप करता था, शास्त्रों के कहे पर चलता था और अंतिम उसका रिजल्ट क्या है कि उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने माता, अपने पिता, यहाँ तक कि अपने प्रेत योनि में पड़े हुए भाई को भी उसने मुक्त कर दिया। कर्तव्य पालन का ये लाभ है। वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आखिरी लाइन भगवान कहते हैं वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सकाम कर्म का मतलब है जो भी हमने कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा, उसको कहते हैं सकाम। एक है निष्काम, जो कामना रहित होकर जो कर्म किया है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया, वो निष्काम कर्म है। लेकिन जो सकाम कर्म है, जो भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की प्रीति के लिए जो कर्म नहीं किया जाता, जो अपनी प्रीति के लिए कर्म किया जाता है, वो सकाम कर्म हमें कर्म के बंधन में बांध देता है, जन्म मरण के चक्कर में। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कोई कर्म करते हैं, भगवान की खुशी के लिए, जैसे आज का सत्संग मूलचंद नानी परिवार के द्वारा आयोजित किया गया है, स्वर्गवासी मूलचंद जी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका लाभ उन्हें हर जगह में हो। और हम सब मिलकर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी हो उन्हें अपने चरणों की सेवा करें। 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, उनके भगवान के चरण में उनके ये प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज बहुत अच्छा दिवस है, आज बहुत अच्छे दिवस में ये कथा आयोजित की गई है। आज एकादशी का दिन है, 11 का दिन है। और आज की एकादशी का नाम कौन पता? किसी को पता आज की एकादशी? आज की 11 जी बहुत अच्छा। आज की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, जानते हैं? संकट से जो बचा ले। आज की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, सारे पापों से बचाने वाली एकादशी। एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, 11। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो अनाज खाता है उसे भारी पाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज में कई का अनाज। जिन्होंने आज एकादशी नहीं रखी है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार प्रार्थना है कि एकादशी जरूर रखिए।
आप शायद सोच रहे थे महाराज कहेंगे कि एकादशी कहेंगे कि कोई दंड लगेगा। देखिए अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए तो इसका कोई दंड नहीं लगता है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि एकादशी के दिन अनाज ना खाओ। एकादशी रखना चाहिए, चाहे दूसरे कोई व्रत करे ना करे, 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। उस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, केवल फल आहार लेना चाहिए, भगवान को भोग लगाना। पहले के लोग सब लोग 11 रखते थे, आज भी अपने जितने बुजुर्ग लोग हैं वो सब 11 रखते थे। कोई प्रश्न?